जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर दिन। थंबनेल आपने देखा होगा, एक नया नोटिस है जिसके साथ बीएड स्टूडेंट कभी अंदर कभी बाहर, कभी एज कम कभी वैकेंसी कम। आप सोचेंगे थंबनेल भी ऐसा, इस पर बात भी कैसे, चर्चाएं भी ऐसी होंगी। आज पर एक नया नोटिस है, उसमें बता रहा हूँ पहले। बट पता नहीं क्यों कि बीएड के स्टूडेंट के साथ जितना अत्याचार किया जा रहा है, शायद वो कभी किया ही नहीं गया। वो एक लेवल से ज्यादा बढ़ चुका है, जिस पर शायद कोई बोल नहीं रहा, तो वो चुप है। और उस सबसे बड़ी बात बोलने की बात यह है कि बीएड के स्टूडेंट भी शायद अपने आप से चुप हैं। वो चाहते हैं कि बस कोई ट्विटर कैंपेन चलाए, कोई उनकी तरफ से पहुंच जाए, डीएसएसबी कोई पहुंच जाए, बीपीएससी कोई पहुंच जाए, यहाँ कोई। लेकिन तब तक आप इस पर सवाल नहीं उठाएंगे तब तक कुछ होगा नहीं। याद रखिएगा, अगर आप यूपी में जाएंगे तो जब आपने देखा होगा आरओ का और उसके पेपर के लिए आंदोलन हुआ था, तो बच्चे खुद गए थे। मास्टर्स में जा सकते हैं 3 या 4, लेकिन बच्चे होते हैं 1000 जिन पर क्वेश्चन मार्क होता है। आप अगर ट्वीट भी करेंगे तो 10 में ट्वीट होते हैं, 100 चुप हो जाते हैं। अब इस पर मैं क्यों बात कर रहा हूं तो बता देता हूं। पहले यहाँ कभी अंदर कभी बाहर नए नोटिस से पहले आपके सामने दो चीजें बता दूं। देखिए, किसी ने कहा नहीं था, बीएड का स्टूडेंट कभी ये बोलने नहीं गया था कि हमें क्या है पीआरटी में शामिल करो। लेकिन पीआरटी में शामिल कर दिया गया बीएड को, और एनसीटी का वो आ जाता है। फिर अचानक से एनसीटी उसमें कहती है कि नहीं भाई, अब तुम हो नहीं सकते, यहाँ से निकल जाओ। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है कि नहीं, तुम वैलिड नहीं हो, और यहाँ से खत्म। इसके अलावा जब जब आप देखते हैं टीजीटी पीजीटी में जो वैकेंसी देखेंगे, जिस बच्चे ने बीएड किया होगा, पीजीटी में पोल साइंस में 2 वैकेंसी आती है, बताओ बच्चा क्या कर लेगा। टीजीटी में 100 वैकेंसी आती है, क्या कर लेगा। और अगर ये भी हो जाता है तो फिर कहते हैं कि लो जी, तुम्हें एज भी कम करनी पड़ेगी। एज भी तुम्हारी 30 कर दी जाती है 36 से, तो तुम्हारा क्या होगा। इसके अलावा अगर आप देखें, वैकेंसी कम हो गई, एज कम हो गई, उसके बाद एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है 2022 में, साल हो जाते हैं 2025, लेकिन आपका पेपर नहीं होता, और बार बार तारीखें बढ़ा दी जाती है, कभी चुनाव की वजह से, कभी किससे। मैं कर रहा हूँ यूपी की बात। इसके अलावा अगर आप जाएंगे हाल फिलहाल एमपी में, अगर आप जाके देखेंगे तो एमपी में जो नोटिफिकेशन आया, उसमें फिर 50% रिजर्वेशन के चक्कर में वो भर्ती भी कोर्ट की तरफ हो रही है। अगर सर उत्तराखंड उठा लो, हरियाणा उठा लो, हरियाणा के अलावा अभी चंडीगढ़ उठा लो, उसके अलावा पंजाब उठा लो, उसके अलावा तुम झारखंड उठा लो, उसके अलावा तुम जाके वेस्ट बंगाल उठा लीजिएगा, आप अगर जाएंगे तेलंगाना उठा लो, आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो मैं हर एक स्टेट का नाम भी लूँ तो भी कम। एक राजस्थान ऐसा है जिसमें एटलीस्ट तरीके से आज मुझे लगता है राजस्थान के अलावा शायद इस तरीके से प्रॉपर टीजीटी पीजीटी पे कोई बात ही नहीं करता। अगर आप देखें बीपीएससी भी थोड़ा बहुत इस पे सही करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश, दिल्ली सरकार या दिल्ली में तो बिल्कुल क्या है, जीरो। अब ये नया नोटिफिकेशन क्या है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, नया नोटिफिकेशन जो है ये अभी जब इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया तो बच्चों ने फॉर्म भरने की तैयारी कर दी। उन्होंने लिख लिया कि भाई बीएड शामिल था तो हमने फॉर्म भर दिया। लेकिन जिस दिन मैंने बीएड बताया था, उस दिन मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि ये चीजें चेंज होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। इन्होंने पागलपंती में कैसे इस काम को एज इट इज कर दिया, तो रिवाइज्ड हो गया। अब ये रिवाइज्ड होता है तो कहते थे देखो भैया, तुमने जो पढ़ा था वो तुम्हारे लिए अलग होगा, तुमने जो भी देखा था समझा था, हमने पहली बार जो दिए थे मिनिमम क्वालिफिकेशन ये थे, बट तुम्हें क्या करना है, टू बी रीड एज। अब तुम्हें ऐसे पढ़ना है कि 12वीं पास होनी चाहिए, इक्विवेलेंट 50% पास होकर डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर भी आप एनसीटी के हिसाब से डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर भी एलिमेंट्री बीएड तो बीएलएड चलता है, वो हो गया। यहाँ पर भी डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल में, और यहाँ पर भी क्या है, डिप्लोमा। इसका मतलब जो डिग्री वाली बात थी वो निकाल दी गई, और बीएड जो है, इसका मतलब रेलवे की वैकेंसी के साथ भी बीएड का जो स्टूडेंट है वो अब फॉर्म नहीं भर सकते। इसका मतलब अगर किसी ने भर दिया होगा तो इनका फॉर्म वैलिड नहीं होगा। वो अपनी टीजीटी पीजीटी की ही तैयारी करें, और टीजीटी पीजीटी की तैयारी के साथ आगे बढ़े। बट इतना मैं आपसे बोल रहा हूं, जब तक आप चुप रहेंगे तब तक याद रखिएगा सब चुप ही रहेंगे। अब इससे बड़ी बात, कुछ दिन पहले मेरे पास डीटीपीएलएसबी के कुछ स्टूडेंट आए, और डीटीपीएलएसबी के स्टूडेंट ने कहा कि सर हमारी जो एज है वो उस पर कम हो गई, आप हमारा साथ दीजिएगा। मैंने उस पर वीडियो बनाई, सब बनाई, लेकिन आप सोचिएगा उस वीडियो के रिस्पॉन्स के नीचे क्या आया। वो बच्चे जब आते हैं 3 या 4 या 5, जब वो किसी नेता से मिलने जाते हैं तो पता है जवाब क्या आता है कि 100-200 तो आओ, लगे तो कोई दिखेगा। जब तुम खुद एकता नहीं दिखा रहे और उसके बाद तुम बोलोगे कि हम बीएड विरोधी हो जाएंगे या हम बीएड के पक्ष में नहीं बोलते। मेरे बच्चे, हम बच्चों के पक्ष में बोलते हैं, बीएड जेबीटी ये नहीं बोलते। हमें फिलहाल ये पता चला है कि बीएड के स्टूडेंट के साथ मजाक हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। बहुत सारे लोगों को हो सकता है वीडियो पसंद ना आए, बहुत सारे लोगों को लगे हाँ किसी ने उनके साथ बात करी है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर अच्छी ना लगे तो ना लाइक करना, ना शेयर करना, ना सब्सक्राइब करना, बट अपने आप को जगह जरूर लीजिएगा। याद रखिएगा, थाली में रखा निवाला कोई ला के रख तो सकता है, लेकिन उसे मुंह तक ले जाने के लिए आपको खुद ही हाथ उठाना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि वो कोई आपको खिला देगा, तो याद रखिए वो अपना कर्म कर रहा है, आपका कर्म नहीं कर रहा। आप अपना कर्म खुद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।